पिछले श्लोक में हम लोग ने पढ़ा कि अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देख के बड़े घबरा गए। उनके उग्र रूप को देख करके बड़े बेचैन से हो गए, एकदम परेशान हो गए कि ये क्या रूप है आपका प्रभु, आपका देख के मुझे डर लग रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। हाथ जोड़ कर उनके आगे बैठ गए। तो इन स्थितियों को संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले कि भगवान केशव का यह वचन सुनकर, क्या वचन सुना था कि मैं कालों का भी काल हूँ और सबका भक्षण करने आया हूँ। अब सुन के थोड़ी देर घबरा गए, कांप गए कि ये क्या है भाई, है ना, प्रभु बस करो ऐसे घबराने लगे ना। तो जब उन्होंने सुना कालों का भी काल हूँ, तो इस वचन को सुनकर जो है भय से कांपते हुए किरीटधारी जो अर्जुन है, उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार करके भयभीत होते हुए फिर भी प्रणाम करके और गदगद वाणी से उन्होंने क्या कहा, तो एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य। अर्जुन तो पहले भयभीत थे ही, और फिर जब भगवान ने ये कहा कि मैं कालों का भी काल हूँ, सबको खा जाऊंगा, ऐसा कहकर वो अर्जुन जो है, मानो उनको ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण मेरे को डरा रहे हैं और मेरे को डरा नहीं किसी से कहे, जैसे अगर माँ किसी को डांट दिया। भगवान मानते भी नहीं थे ना, वो तो मानते थे मेरे मित्र हैं। हाँ मित्र है, लेकिन जब विराट रूप देखा तब तो समझे ना। तो जैसे कोई पिता से, अगर पिता कस के डांट है बच्चे को, तो वो डर जाए बच्चा, कभी डर घबराओ मत, अभी तो मैं और तुमको बताऊंगा, तो और डर जाएगा ना, भयभीत हो जाएगा, बापू बाप क्या कर रहे हो। तो क्या होता है कि जब उन्होंने कहा तो मया हतास्त्वम जही, भगवान ने नाश की बात बताई कि मैं सबका नाश ही करने आया हूँ। ये देखा भी उसने कि सब लोग उनके मुख में जा रहे हैं। इसे सुनकर अर्जुन जो है डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बारंबार उनको नमस्कार करने लगे। क्या हुआ था कि अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज आदि राक्षसों को मारा था, इंद्र की सहायता किया था, तो इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए उनके ऊपर, और प्रसन्न होकर उन्होंने सूर्य के समान प्रकाश वाला उनको एक मुकुट दिया। वो मुकुट जो है उसका नाम था किरीट। तो वो किरीट जो पहनते थे तो उनके चारों तरफ सूर्य के समान प्रकाश फैल जाता था। तो वो जब मुकुट पहन लेते थे तो उनका नाम हो जाता था किरीटी, क्योंकि किरीट मुकुट उन्होंने धारण कर लिया, तो इसलिए उनका नाम यहाँ पड़ गया। तो इसलिए किरीटी कहने का मतलब यही है कि जो मनुष्य, जो अर्जुन राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता जिस मनुष्य ने किया था, वे अर्जुन भी अब भगवान का विराट रूप देख के कंपित होने लगे। जबकि उनको कोई डर था क्या, जाके स्वर्ग में जाके इंद्र की सहायता के लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, लेकिन वो अर्जुन जो ऐसा मुकुट पहनते सूर्य के समान चारों तरफ प्रकाश बिखर जाता है, तो वो भी इतने भयभीत हो गए कि उनकी बातों को सुनकर उनके रूप विराट रूप को देखे कि कांपने लगे। और नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम, और काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि यह भगवान की संहारक शक्ति है ना, जो हरदम संहार करती ही रहती है। आप देखो कहीं संहार हर समय हो रहा है, आप शमशान घाट पे चले जो हर समय जल ही रहा है, हर समय संहार हो ही रहा है, हर समय निरंतर। काशी के अगर आप मणिकर्णिका घाट पे जाइए तो वहाँ कभी आपको रिक्त मिलेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ, वहाँ तो लाइन लगी रहती है, लाइन हर समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य से सुनाई ही पड़ता रहता है। तो भगवान की संहारक शक्ति है जो हर दम संहार करती ही रहती है, वो रुकती नहीं है। तो इधर अर्जुन ने भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देख लिया, जो हर समय संहारी कर रहा है, जीभ बड़ी बड़ी निकाल के वो उधर लपलपा रहे हैं, खींच रहे हैं, और मुर्दों को बड़े अच्छे जो जीवित है इंसान उसको भी देख रहे हैं कि वो खा रहे हैं, चूर हो रहे हैं उनके मुख में। तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल है, ये तो महाकाल है भाई। उनको देख के एकदम कपकपाने लगे। तो उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचाने वाला है नहीं, क्योंकि जो महाकाल है वही आपको बचा सकता है, उसी को पकड़ लो। जैसे कहते हैं चोर है कोई, तो चोर के पास ही सामान रख दो तो आपका सामान चोरी नहीं होगा। तो वैसे ही जो है, जो कालों के भी काल महाकाल है, उन्हीं को पकड़ लो, वही हमें बचा सकते हैं। इसलिए अर्जुन जो है भयभीत होकर बारंबार उनको प्रणाम कर रहे हैं कि प्रणाम है आपको, प्रणाम है आपको, प्रणाम।